जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 नवंबर 2023 को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमें जबलपुर बुलाया था, जिसमें हमारे ओबीसी महासभा के 11 लोग शामिल थे मीटिंग में। और राहुल जी के साथ हमारी करीबन 40 मिनट तक बैठक चली। उस बैठक में तय हुआ, हमने अपनी मांगें रखी और राहुल जी ने हमारे ओबीसी महासभा से समर्थन मांगा। और जो हमारी मांगे हैं, जातिगत जनगणना करवाना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना सभी सेक्टरों में, तो ये राहुल जी ने स्वीकार किया और माना भी कि अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल 27% आरक्षण देने की उन्होंने बात की है। तो राहुल जी की बातों से हम सहमत हुए और हमारे ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य व्योर सिंह लोधी थे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव जी थे, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र मावाई थे, खुद भी था उस मीटिंग के अंदर। और हम उनकी बातों से सहमत हुए राहुल जी की और हमने समर्थन दिया। लेकिन हमने समर्थन उनको उन सीटों पर दिया है जहां पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में जगह दी है, प्रत्याशी बना के विधानसभा में उतारा है। हमने राहुल जी से स्पष्ट कहा कि यहाँ पे आपने सामान्य वर्ग के नेताओं को प्रत्याशी बनाया है, वहाँ पे हमारा ओबीसी महासभा विरोध करेगा और हम किसी भी अन्य दल के ओबीसी वर्ग, एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति को विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। आप जानते हो कि करीबन 70 साल देश पर कांग्रेस ने राज किया और अब वर्तमान में भाजपा ने भी काफ़ी समय से राज किया है। कभी इन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। अभी चुनाव आए तो अपने अपने नए नए वादे लेके हमारे लोगों को लुभाने आ गए। मेरा सभी से हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन है कि इनकी बातों में नहीं आना है और ये संकल्प लीजिए आप कि जहां भी ओबीसी वर्ग, एसटी एससी वर्ग का प्रत्याशी खड़ा होगा, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, उसको विधानसभा पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग की जो संख्या है वो करीबन 65% है, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में ना भाजपा टिकट देती है चुनावों में और ना ही कांग्रेस टिकट देती है। और जिनके 3% वोट भी नहीं है और पूरे देश में 3% संख्या भी नहीं है, अगर जातिगत जनगणना करवाई जाए तो हद से हद 2 और 2.5 के बीच में ही इनकी संख्या होगी। उनको भाजपा और कांग्रेस दोनों ही टिकट देके विधानसभा पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के नेताओं को विधानसभा पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि कानून बनता है विधानसभा में, कोई कलेक्टर कानून नहीं बनाता है। आज महंगाई है, शिक्षा स्तर गिरा हुआ है, आप देख रहे काफ़ी समस्या है, बेरोजगारी है, बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं। तो ये सब क्यों बने हुए हैं? क्यों भाई हमारे लोगों का खून चूसा जा रहा है? ये क्यों नहीं? अब चंद्रिका बैंक घोटाला देख लीजिए आप, कांग्रेस के नेताओं के पास भी गए जिनके पैसे लुटे हैं इस बैंक में, और भाजपा के नेताओं के पास भी गए। क्या उन्होंने इन गरीबों के पैसे लौटाए? और जिनके पैसे डूबे हैं इस बैंक में वो अधिकांश ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के लोग आते हैं। तो ये इतना आप समझ लो कि ये लोग कभी भी हमारा भला करने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको इस बार पूर्ण रूप से ताकत लगानी है पूरे प्रदेश में और ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के नेताओं को विधानसभा पहुंचाने का काम करना है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है। मैं महावीर सिंह राजपूत, ओबीसी महासभा प्रदेश मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश।